देखो जी, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हो जो विकास बैंक है, एक क्वेश्चन है जो विकास बैंक लिमिटेड हैज आउटस्टैंडिंग 50,000 5% डिवेंचर्स redeemable at a premium of 10 rupees each. Debenture are to redeem what amount of DRR is to be created? एक मिनट, what amount of DRR is created? कितना DRR क्रिएट करना पड़ेगा बच्चों? इसका आंसर है नील। क्यों आंसर नील है? द रीज़न इज कंपनी का नाम है विकास बैंक लिमिटेड। जो मैंने आपको लिखवाया था किन किन को DRR नहीं बनाना होता, बैंकिंग कंपनीज को DRR नहीं बनाना होता, NBFC को DRR नहीं बनाना होता, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर RBI को DRR नहीं बनाना होता, इसलिए इसका आंसर है नील। कोई DRR बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है जी। तो इसलिए याद रखना जो बैंकिंग कंपनी NBFC एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर RBI को नहीं बनाना होता। एक मैं आपको परचेज इन द ओपन मार्केट करा के आज बच्चों वो करा दूंगा खत्म, रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट्स, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास से हम कंप्यूटर अकाउंटिंग करते हैं। ओके जी, परचेज इन द ओपन मार्केट। अगर जो हम परचेज इन द ओपन मार्केट की बात करें तो क्या होगा, एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 10% डिवेंचर्स 200 फेस वैल्यू 100 परचेज इन द ओपन मार्केट 495 for immediate cancellation. Give journal entry. तो एंट्री आएगी जो डिवेंचर डेबिट हो जाएगा विद द फेस वैल्यू, डिवेंचर डेबिट हो जाएगा विद द फेस वैल्यू। कितना डिवेंचर है? 200 डिवेंचर्स हैं, फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये किया, तो 200 इंटू 100 20,000। टू बैंक 200 इंटू 95, तो 200 इंटू 95 करना कितना हो गया? फिर आ जाएगा प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। ये प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन कहा जाता है? कैपिटल रिजर्व में जाता है। ये प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन आता है जो कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन चला जाता है कैपिटल रिजर्व में। ठीक है जी, हो गया मैडम नोट? चलो आगे। एक और क्वेश्चन लिखो जी, 12% डिवेंचर्स 300 फेस वैल्यू 100 redeem or purchase in the open market, purchase in the open market 495 5 एंट्री if डिवेंचर इज
फर्स्ट केस रीसोल्ड एट 98. Second case, debentures cancelled at the end of the year. देखो जी, पहले तो डिवेंचर परचेज किए हैं ओपन मार्केट में 95 के, एंट्री क्या आएगी ओन डिवेंचर डेबिट टू बैंक, एंट्री आ जाएगी बेटा ओन डिवेंचर डेबिट टू बैंक। 300 डिवेंचर खरीदे 95 के, तो 300 इंटू 95 करना कितना हो गया, तीन सौ इंटू 95 कितना 28,500। उसके बाद जो हमने रीसेल कर दी, उसके बाद जो हमने रीसेल कर दी 98 में, उसके बाद हमने रीसेल कर दी 98 में। जब हमने रीसेल कर दी 98 में तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर्स, 300 डिवेंचर रीसेल कर दिया 98 में, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर करो जी, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट ओन डिवेंचर्स, और साथ में प्रॉफिट और कैंसिलेशन आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट ओन डिवेंचर्स बैंक अकाउंट डेबिट ओन डिवेंचर्स, और साथ में टू प्रॉफिट और कैंसिलेशन आ जाएगा जी। नहीं सॉरी, ये रीसेल का प्रॉफिट तो पी अकाउंट में जाता है, सॉरी मैंने बताया था ना, ये रीसेल का प्रॉफिट पी अकाउंट में जाता है, रीसेल का प्रॉफिट पी अकाउंट में जाता है। तो कितना आ गया बैंक 300 इंटू 98 कितना आ रहा है बेटा, कितना ओन डिवेंचर में कितना जाएगा 28,500, पी अकाउंट में कितना जाएगा 3 रुपये प्रॉफिट, कितना 900। ठीक है जी, ये तो था कि हमने रीसेल कर दी, लेकिन अगर रीसेल की जगह वो रीसेल नहीं हुई, कैंसिल करने पड़ गए, तो एंट्री आएगी डिवेंचर डेबिट विद अ फेस वैल्यू, 12% डिवेंचर डेबिट विद अ फेस वैल्यू। 300 डिवेंचर है, फेस वैल्यू है 100 रुपये, 30,000 रुपये। टू ओन डिवेंचर्स 29,400। अभी आ जाएगा प्रॉफिट एंड कैंसिलेशन। हाँ जी, प्रॉफिट एंड कैंसिलेशन कितना आ गया 600 रुपये आ गया। फिर ये प्रॉफिट एंड कैंसिलेशन कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। एक काम और करियो भाई, चने की दाल आधा किलो, चने की दाल आधा किलो ले आइयो, और 6 केले। हाँ जी मैडम ठीक है, समझ आ गया, आगे चलें। लास्ट टॉपिक देख लो जी, इरेज कर दो ना। लास्ट टॉपिक है जो इसके अंदर रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। हम एक साथ ना रिडीम करके इंस्टॉलमेंट से रिडीम कर रहे हैं। रुपीज़ 3 लाख 10% डिवेंचर्स, फेस वैल्यू 100, रिडीम इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, एवरी ईयर।
5 जनरल एंट्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2020 रिडम्पशन इज एट 10% प्रीमियम। देखो जो मेन जो है ना इसमें इंस्टॉलमेंट में कुछ भी नहीं है। हमने रिडम्पशन स्टार्ट करनी है 31 मार्च 2021 से, तो 31 मार्च 2021 से पहले हम क्या बना देंगे, उससे पहले हमें DRR बनानी है 1 अप्रैल 2020। हमें जो DRR बनानी है, ख़रीदनी है 1 अप्रैल 2020 को। कितने के अमाउंट के खरीदेंगे? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। हाँ जी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे? हर साल कितने डिबेंचर रिडीम करने हैं? 3 लाख के डिबेंचर रिडीम करने, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो 3 लाख डिवाइड 3 कितना हो गया? 1 लाख। 3 लाख के डिबेंचर रिडीम करने हैं 3 सालों में, एक डिवाइड बाय 3 करो, 1 लाख रुपए के डिबेंचर हर साल रिडीम करने हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट खरीदनी होती है ना, इन्वेस्टमेंट खरीदनी होती है वो 15% खरीदनी होती है। हर साल खरीदेंगे 15%, तो 1 लाख का 15% 15,000। ये जो आपको इन्वेस्टमेंट खरीदनी है ना, जितने डिबेंचर रिडीम करने हैं ना, उसकी खरीदनी है। लेकिन जो DRR बनाओगे ना रिडम्पशन से पहले, जो रिडम्पशन से पहले DRR बनाओगे वो 10% बनाओगे पूरे डिबेंचर्स का। इसमें बस यही पॉइंट है कि जब रिडम्पशन से पहले DRR बनना चाहिए वो पूरे डिबेंचर्स का बनना चाहिए 10%। तो 3 लाख का 10% कितना हो गया? 30। बस में यही पॉइंट है कि जो DRR बनेगा, जितने डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं उसका 15% बनेगा। डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं 1 लाख, 1 लाख का 15% 15,000। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू DRR 30,000। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट भेज देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। फिर इन्वेस्टमेंट भेज देंगे 15,000। फिर डिबेंचर डेबिट 1 लाख रुपए, प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट 1 लाख का, प्रीमियम रिडम्पशन है 10% 10,000 टू डिबेंचर होल्डर। एक 1,10,000 फिर डिबेंचर होल्डर को पे कर देंगे। और जो इस केस में ना जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, इस केस में जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा नंदी? स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू DRR डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना ट्रांसफर होगा जनरल रिजर्व में? नहीं, अभी सारे डिवेंचर रिडीम कहाँ हुए हैं? जितने डिवेंचर रिडीम हुए हैं उसका 10%। डिवेंचर रिडीम हुए 1 लाख, तो डिवेंचर रिडीम हुए 1 लाख, हमने 10% DRR बनाया था। 1 लाख का 10% 10,000। अब बच्चों देखो यही एंट्री है ना, ये 1 साल की एंट्री हो गई, ये 1 साल की एंट्रियाँ हो गई हैं। ये एंट्री रिपीट करते रहेंगे हम, यही एंट्री रिपीट करते रहेंगे। 31 मार्च 2022 को 31 मार्च 2022 को यही एंट्री रिपीट, 31 मार्च 2022 को सेम एंट्री रिपीट। ये भी जो 31 मार्च 2021 को, ये तो ऑलरेडी DRR में जा चुका है, ये भी सेम एंट्री रिपीट। इधर भी सेम एंट्री रिपीट, और ये भी सेम एंट्री रिपीट। इस तरह अगले साल भी
सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी। मेन जो हमें करना होता है ये देखना होता है बच्चों, ये मेन आपको समझाना था कि जो जितने डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं उसकी इन्वेस्टमेंट खरीदनी होती है, लेकिन जो DRR होता है वो उतना टोटल डिबेंचर्स का 10% बनाना होता है। फिर जितने जितने डिबेंचर, और ये भी आ सकता है, देखो एक क्वेश्चन आ सकता है DRA कितने खरीदेंगे हर साल DRA खरीदेंगे जितने डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं उसका 15%। ये तो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम हो गया। हो सकता है कई बार ऐसा हो सकता है वो कह देता है कि पहले 50,000 फिर 1.5 लाख फिर बाकी रिमेनिंग, जितने डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं उसका 15% होता है बेटा। तो ये MCQ आ सकता है। दूसरा, फर्स्ट जब एट द एंड ऑफ द ईयर कितना DRA जनरल समझ आएगा, जितने डिबेंचर रिडीम किए उसका 10% कर दो, ठीक है जी। लेकिन दूसरी एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है DRR का टोटल कितना बनेगा, तो टोटल जितना टोटल डिबेंचर उसका बनेगा। समझ आ गया बेटा। बाकी एंट्री रिपीट है सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी। ये था रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट। समझ आ गया नंदिनी? ये चैप्टर खत्म है बेटा, मैंने सारे 4 टॉपिक करा दिए हैं। हो रहे हैं इसके क्वेश्चन MCQs हो रहे हैं? कोई डाउट है इसके अंदर तो और पूछो। कोई डाउट आ रहा है कि आराम से हो रहे हैं अब MCQs? ठीक है जी, फिर कल से मैं कराऊंगा, कल कराऊंगा कंप्यूटर इन अकाउंटिंग।